दोस्तों, अब जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है रिलेशनशिप बिटवीन डीएफए, एनएफए एंड नॉन एनएफए। दोस्तों, आपका ई कृष्ण चैनल पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपको याद होगा सबसे पहले मैंने जो टॉपिक कवर किया था, मैंने बताया था कि इनिशियली हमने फाइनाइट ऑटोमेटा डिस्कस किया था कि फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है। फिर फाइनाइट ऑटोमेटा डिस्कस करने के बाद मैंने उसका पहला टाइप डिस्कस किया था, दैट वाज नोन एज द डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, जिसको हम बोल रहे थे कि डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। और मैंने ये कहा था कि कुछ लैंग्वेजेस की हमने बात करी थी, ठीक है, और उन लैंग्वेजेस के लिए हमने डीएफए बनाया था। कुछ लैंग्वेजेस की हमने बात करी थी, उनके लिए हमने डीएफए बनाया था। और हमने ये कहा था कि जो सारी की सारी लैंग्वेजेस डीएफए के द्वारा एक्सेप्ट हो जाती हैं, दोज लैंग्वेजेस आर नोन एज द regular languages. Language accepted by DFA are known as regular language. उनको हम बोल रहे थे आपके पास regular language, ठीक है। हमने उन सभी लैंग्वेजेस का नाम दिया था रेगुलर लैंग्वेज। जैसे आपने कहा था फॉर एग्जांपल कोई लैंग्वेज है l which is equal to a to the power m b to the power n such that n is greater than or equal to 0, इसके लिए आपने डीएफए बनाया। ये लैंग्वेज थी फॉर एग्जांपल a to the power n such that n is greater than or equal to 0, इसके लिए आपने डीएफए बनाया। तो कोई भी लैंग्वेज ले लीजिए, फॉर एग्जांपल एंडिंग विद 0 1, कई सारे जिन भी लैंग्वेजेस के आपने डीएफए बनाए हैं वो सारी की सारी लैंग्वेजेस जो होती हैं वो रेगुलर लैंग्वेज कहलाती हैं। हमने ये बात कही थी, मतलब जो लैंग्वेजेस के लिए आप डीएफए कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं उन लैंग्वेजेस का एक नाम दिया गया है, उनको हम बोलते हैं रेगुलर लैंग्वेज। फिर उसके बाद हमने दूसरा टॉपिक स्टडी किया था, दैट वाज नोन एज द नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। और नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की जब हमने बात करी थी तो हमने कुछ लैंग्वेजेस की बात करी थी जिसके लिए आपने एनएफए कंस्ट्रक्ट किया था, ठीक है। ये कवर हो जाने के फिर हमने तीसरा टॉपिक कवर किया था इक्विवेलेंस ऑफ एनएफए डीएफए, इक्विवेलेंस ऑफ एनएफए एंड डीएफए, कि डीएफए और एनएफए एक दूसरे के इक्विवेलेंट है कि नहीं है। इक्विवेलेंसी का मतलब होता है कि दोनों सेम लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। दोनों सेम लैंग्वेज को अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वो आपके पास एक दूसरे के इक्विवेलेंट कराएंगे। तो उसके लिए आपको याद होगा हमने एक मेथड डिस्कस किया था, दैट मेथड वाज नोन एज द सबसेट कंस्ट्रक्शन, ठीक है। सबसेट कंस्ट्रक्शन का एक मेथड हमने डिस्कस किया था और वो मेथड डिस्कस करके हमने देखा था कि अगर कोई भी आपके पास एक एनएफए गिवन है तो उस एनएफए को आप सबसेट कंस्ट्रक्शन के मेथड से डीएफए में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो भी गिवन एनएफए है उसको आप सबसेट कंस्ट्रक्शन के मेथड से डीएफए में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब जिन लैंग्वेज के लिए आप एनएफए कंस्ट्रक्ट कर सकते हो उन्हीं लैंग्वेज के लिए आप डीएफए कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। मतलब एनएफए और डीएफए की जो लैंग्वेज हैं वो सेम है। और हमने कहा था कि डीएफए के द्वारा एक्सेप्ट होने वाली जो लैंग्वेजेस होती हैं उनको आप रेगुलर लैंग्वेज बोलते हो और एनएफए को आप डीएफए में कन्वर्ट कर पा रहे हो। एनएफए आपका डीएफए में कन्वर्ट हो पा रहा है और डीएफए की लैंग्वेज को आप रेगुलर लैंग्वेज बोल रहे हो, तो इसलिए एनएफए की लैंग्वेज भी आपके पास रेगुलर लैंग्वेज कहलाएंगे। मतलब एनएफए और डीएफए दोनों सेम लैंग्वेज को एक्सेप्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं आपके पास रेगुलर लैंग्वेज। इसके बाद फिर हमने टॉपिक स्टडी किया था, दैट वाज नोन एज द नल एनएफए। नल एनएफए का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था हम लोगों ने और फिर हमने कुछ लैंग्वेजेस देखी थी जिनके लिए आप नल एनएफए कंस्ट्रक्ट कर रहे थे। हमने 2 एग्जांपल से कवर किए थे। उसके बाद फिर आगे हमने बात करी थी इक्विवेलेंस ऑफ एनएफए एंड नल एनएफए, ठीक है। और फिर हमने क्या देखा था कि कोई भी आपके पास एक नल एनएफए है तो हम ये कह रहे थे कि हमने एक मेथड चेक किया था जिसके थ्रू एक थ्योरम स्टडी करी थी जिसके थ्रू हम एनएफए को नल एनएफए को कन्वर्ट कर रहे थे एनएफए में, ठीक है। क्योंकि नल एनएफए एनएफए में कन्वर्ट हो जा रहा था, इसका मतलब ये था कि जो नल एनएफए की जो लैंग्वेज है वही लैंग्वेज आपकी एनएफए के लिए भी सेम हो गई। मतलब जिन लैंग्वेजेस के लिए आप नल एनएफए कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं उन्हीं लैंग्वेज के लिए आप एनएफए भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों के दोनों ही सेम लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब एक बात समझिएगा, हमने कंसेप्ट देखा था कि अगर आपके पास कोई एक नल एनएफए है तो उस नल एनएफए को जो आपने थ्योरम पढ़ी थी उस थ्योरम से आप ये कहते हैं कि आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो एनएफए में। और फिर आपने देखा था कि भाई सबसेट कंस्ट्रक्शन मेथड
आप उस NFA को कन्वर्ट कर सकते हो DFA में, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये तीनों ही तीनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। NFA DFA के इक्विवेलेंट था और नल NFA NFA के इक्विवेलेंट है, तो बाय डिफॉल्ट तीनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो गए बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आप कह सकते हो, ठीक है। तो हमें कहना है कि जिस लैंग्वेज के लिए आप नल NFA कंस्ट्रक्ट कर सकते हो उसी लैंग्वेज के लिए आप NFA कन्वर्ट कर सकते हो, NFA कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, और उसी लैंग्वेज के लिए आप DFA कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो मतलब जिन लैंग्वेजेस के लिए आप DFA बना सकते हो उनके लिए आप NFA और नल NFA दोनों बना सकते हो, या इन तीनों में से किसी भी, अगर किसी लैंग्वेज की हम बात करें तो आप इन तीनों में से अगर कोई भी एक चीज बना पा रहे हो तो बाकी दोनों चीजों को बना सकते हैं। तो तीनों, तो जैसे DFA की लैंग्वेज को हम रेगुलर लैंग्वेज बोल रहे थे, तो ये तीनों की लैंग्वेजेस को हम जनरली बोलते हैं आपके पास रेगुलर लैंग्वेज। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप याद रखिएगा, ठीक है। और अगर आपसे कभी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि कोई नल NFA गिवन है उसको NFA में कन्वर्ट करिए, तो उस मेथड से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर आपसे कहते हैं नल NFA को आप DFA में कन्वर्ट करिए, तो आप पहले नल NFA से NFA बनाइए और फिर NFA को आप DFA में कन्वर्ट कर दीजिए, आप ये इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये समझा कि फाइनाइट ऑटोमेटा तीन तरह के होते हैं, DFA, NFA और नल NFA। और फाइनाइट ऑटोमेटा तीन तरह के होते हैं, तो ये तीनों सेम लैंग्वेज को एक्सेप्ट करते हैं, और जिन लैंग्वेजेस को DFA, NFA, नल NFA एक्सेप्ट करता है उन लैंग्वेजेस को हम रेगुलर लैंग्वेज के नाम से जानते हैं, ठीक है। धन्यवाद।